इंडिया और पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल टेंशन्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इसका असर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे जरूर पड़ता है। और इस बार भी वही हुआ। पहलगाम अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और सिंगर्स पर बैन लगा दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डिसीजन सही था? क्या ये जरूरी था? शुरुआत करते हैं अस कॉन्फ्लिक्ट से, जिसके बाद ये सब डिसीजंस लिए गए थे। पहलगाम अटैक। कश्मीर के इस पीसफुल रीजन में जब एक भयानक हमला हुआ तो पूरे देश में शॉक वेव स्प्रेड हो गया। सिविलियंस और सोल्जर्स दोनों टारगेट बेन और पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो गया। इंडिया ने इस अटैक के पीछे पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराया, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस और खराब हो गए। अटैक के तुरंत बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक बोल्ड स्टेप लिया। पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बंद कर दिया गया। इसमें फवाद खान, माहिर खान, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये बंद सिर्फ एक्टिंग या सिंगिंग तक सीमित नहीं था। कोलैबोरेशंस, प्रमोशंस, कॉन्सर्ट्स सब कुछ कैंसिल कर दिया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। 2016 उरी अटैक के बाद भी सिमिलर स्टेप लिया गया था। उस वक्त भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स पर बैन लगा था और अस बैन के बाद काफी सारे कोलैबोरेशंस बैंड हो गए थे। तब भी एक डिबेट खड़ी हो गई थी, आर्ट वर्सेस नेशनलिज्म। बॉलीवुड काफी टाइम से पाकिस्तानी टैलेंट के साथ काम करता आया है। राहत फतेह अली खान के सोलफुल गाने, आतिफ असलम की वॉइस, माहिर खान का एक्टिंग टैलेंट सब ने इंडियन ऑडियंस का दिल जीता है। इस बैन का इफेक्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, कमर्शियल भी है। म्यूजिक कंपनीज, प्रोडक्शन हाउसेस और ऑडियंसेस सब इम्पैक्ट फील करते हैं। लोगों का रिस्पॉन्स मिक्स्ड था। कुछ लोगों ने कहा कि नेशन फर्स्ट और आर्टिस्ट्स कोई एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा, आर्ट हैज नो बॉर्डर्स। ऑन स्क्रीन कमेंट्स फ्रॉम सोशल मीडिया, आतिफ असलम शुड नॉट बी बैंड फॉर गुड। व्हाई शुड वी मिक्स पॉलिटिक्स विद आर्ट? पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स की तरफ से भी मिक्स्ड रिएक्शंस आए। किसी ने साइलेंस मेंटेन किया, किसी ने सैडनेस एक्सप्रेस किया। उनका कहना था, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, वी आर जस्ट आर्टिस्ट्स। गवर्नमेंट का स्टांस क्लियर था, जब तक बॉर्डर पार सोल्जर्स मर रहे हैं तब तक आर्टिस्ट्स का कोलैबोरेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाना पड़ता है पब्लिक के सामने। लेकिन क्या ये डिसीजन ग्राउंड लेवल पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है या सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्शन होता है? ये डिबेट अब और इंटेंस हो चुकी है। कैन आर्ट एग्जिस्ट बियॉन्ड पॉलिटिक्स? क्या एक सिंगर या एक्टर को पनिश करना सही है सिर्फ उनके नेशनैलिटी की वजह से? क्या हम सिनेमा, म्यूजिक और आर्ट को उसे कर सकते हैं पीस ब्रिज बनाने के लिए, या यूं उससे एक वॉर टूल बना देना चाहिए? चाइना के साथ टेंशन के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चाइनीज ऐप्स बैन किए थे, लेकिन क्या किसी चाइनीज आर्टिस्ट को बैन किया गया था? ग्लोबल एग्जाम्पल्स, रशिया बैन्स, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट ऑन रशियन आर्टिस्ट्स। ये कंपैरिजन एक नया एंगल ऐड करता है, क्या इंडिया सेलेक्टिवली रिएक्ट करता है? तो अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स का बैन होना जरूरी था, या एफआईआर ये एक इमोशनल रिएक्शन था जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सिर्फ डिवीजन बढ़ता है? आपका ओपिनियन क्या है? शुड आर्ट बी पनिश्ड फॉर पॉलिटिकल डिसीजंस? कमेंट करके जरूर बताएं। जब भी इंडिया पाकिस्तान का नाम आता है टेंशन जरूर होती है, लेकिन इसके बावजूद दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे की मूवीज, ड्रामास और म्यूजिक पसंद करते हैं। पाकिस्तानी ड्रामास जैसे जिंदगी गुलजार है और हमसफर ने इंडिया में मैसिव फैन फॉलोइंग बनाई। वैसे ही बॉलीवुड का क्रेज पाकिस्तान में किसी से छुपा नहीं है। तो क्या आर्टिस्ट्स का बैन दोनों देशों के लोगों के बीच के कल्चरल कनेक्शन को तोड़ता है? ये बैन सिर्फ इमोशनल या पॉलिटिकल नहीं, इसका इकोनॉमिक साइड भी है। पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने इंडिया में मिलियंस ऑफ व्यूज लेते हैं। कॉन्सर्ट्स, स्ट्रीमिंग, इवन बॉलीवुड कोलैबोरेशंस, इन सबसे रेवेन्यू जनरेट होता है। अब जब उन्हें बैन किया गया है, इंडस्ट्री को भी फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ता है। क्या ये लॉस जस्टिफाइबल है? सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। चाहे वो बॉयकॉट ट्रेंड हो या सपोर्ट का सुनामी, फैंस डिसाइड करते हैं नैरेटिव।
जेन जेड और मिलेनियल्स का कहना है, वी वॉन्ट गुड कंटेंट रिगार्डलेस ऑफ बॉर्डर्स। क्या आज के यूथ को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है ग्लोबल हार्मनी मेंटेन करने की? कई इंडियन सेलिब्रिटीज ने इस इश्यू पर अपनी ओपिनियन ओपनली एक्सप्रेस की है। करण जौहर, आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, बट बैनिंग आर्टिस्ट्स डजंट सॉल्व डीपर इश्यूज। सलमान खान, आर्टिस्ट्स आर नॉट टेररिस्ट्स। कंगना रनौत, इफ आर सोल्जर्स आर डाइंग, वी कांट लेट पाकिस्तानी एक्टर्स अर्न इन इंडिया। तो जब बॉलीवुड इटसेल्फ डिवाइडेड है, पब्लिक ओपिनियन कैसे बनेगा? ये बैन्स कब तक चलेंगे? क्या ये परमानेंट होंगे या टेम्परेरी जैसे पहले हुआ था? अगर कल को पीस टॉक्स सक्सेसफुल होती है, क्या फिर से पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स बॉलीवुड में वापस आएंगे? शायद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम आर्ट को पॉलिटिक्स के ऊपर रख सकते हैं या दोनों हमेशा कोलाइड करते रहेंगे? अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को फॉर मोर सच डीप एंड बैलेंस्ड टेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस।